جی मोहित साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। मोहित साहब, ये मुझे बताइए कि एक साहब ने फोन करके ये पूछा पिछली वीडियो के हिसाब से कि ये मोडस ऑपरेंडाई क्या है। एक तो ये आपसे पूछना है, दूसरा ये पूछना है कि इसको जरा तफसील से बताइए कि मतलब हमारा रोल क्या है, हम क्या रोल अदा करेंगे, किस तरह लोग जुड़ेंगे, उसमें क्या क्या हिस्से हो सकते हैं प्रोबेबल, किस तरह लोग जुड़ेंगे, जरा ये तफसील बयान कीजिए। जी ठीक जी। एक तो ये डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात जो है, जो मेरा ख्याल है कि वाज़ेह रहनी चाहिए, वो ये कि हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं, ये एक बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था या है इस चीज़ का कि हम काम क्या करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त एक प्रेपरेशन के दौर से भी गुजर रहा हूँ कि जिसमें मुझे ये सारी चीज़ों को तैयार करना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसका खुलासा कर दूं कि इस वक्त मेरे पेश नज़र जो स्ट्रैटेजी थी, और जाहिर है कि उसमें वो ओपन है, इट इज़ ओपन टू रिविजन एज वेल, कि वो क्या थी। देखिए, हमने इनिशियली हमारा ये ख्याल था कि दो किस्म के लोग जो हैं वो हमारे साथ वाबस्ता हों, यानी इट्स नॉट गोइंग टू बी एन एम्प्लॉयमेंट। दोनों किस्म के लोग जो हैं वो वॉलंटरी ही होंगे, मेरे समेत सारे। जिस तरह से मैं इस वक्त एक काम कर रहा हूं कि लोगों को इस बात के ऊपर उभारने की कोशिश कर रहा हूं कि वो इस काम में आगे बढ़ें और इसका हिस्सा बने, इसी तरह से एक कैटेगरी उन लोगों की होगी कि जो अल्टीमेटली यही काम संभालें, और उनको हम फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्मिनोलॉजी, लेट्स से थोड़ी देर के लिए एम्बेसडर्स का नाम दे देते हैं। वो एम्बेसडर्स हैं इस मूवमेंट के, और एम्बेसडर्स का काम या उनकी जो तरीका होगा इसमें शमूलियत का, वो ये होगा कि वो पहली स्टेज पर एक ट्रेनिंग उनकी हम करेंगे, जो मेरा अंदाज़ा है कि 3 से 4 नशिस्तों में, 3 से 4 स्टेजेस में या क्लासेस में वो पूरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद उनका बेसिक काम ये होगा कि हमारी तरफ से उनको फॉर्म्स मिलेंगे, या फॉर्म वो प्रिंट करा सकते हैं, फोटोकॉपी करा सकते हैं, और उस पर वो लोगों के इंटरव्यूज करेंगे। ठीक है जी। अब मैं इसकी डिटेल्स इस वक्त इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो अच्छा होगा कि हम सारी ट्रेनिंग के बाद उसको सामने रखें। जब ये जो इंटरव्यूज करेंगे, इसके नतीजे में जो डेटा जमा होगा वो असल में वापस हमारे डेटा बैंक में शामिल होता जाएगा। ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसको हम मेंबर्स कहते हैं, यानी एक तो वो एम्बेसडर्स हैं जो कि लोगों को समझाने का, लोगों को इस मुहिम को प्रोपगेट करने का, इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और उसके लिए उनकी एक ख़ास नौयत की ट्रेनिंग भी है जो 2-3 रोज़ में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। जो मेंबर्स हैं उनको इन द नेक्स्ट फ्यू डेज हम जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं और जो इससे राब्ता करते हैं, या जो फेसबुक पे या लिंक्डइन पे हमारे साथ हैं, उनके लिए एक फॉर्म, डाउनलोडेबल फॉर्म अवेलेबल होगा। वो डाउनलोड करके उस फॉर्म के जवाबात जो हैं उनको बेशक ईमेल कर दें। आइंदा हम अपनी वीडियो पे कांटेक्ट भी लिखेंगे कि हमसे कांटेक्ट करने का क्या तरीका है, व्हाट्सएप भी लिखेंगे, ईमेल भी लिखेंगे। और ये अभी भी आपको दिख रही होगी, ये कॉन्टिन्यूसली आपके सामने रहेगी। जो वो लोग हैं जो कि इस वक्त मेंबर बनना चाहते हैं, वो कोई भी शौक रखते हो, वो उस फॉर्म को फिल करके, उसी फॉर्म में उनका शौक भी आ जाएगा, और ये भी बात पूछ ली जाएगी कि क्या वो इसके एम्बेसडर्स बनना चाहेंगे या नहीं। और जिस तरह से वो, जो उनकी प्रेफरेंस होगी उसके लिहाज से उनकी मेंबरशिप जो है उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ये जो मेंबर्स होंगे ये प्राइमरीली अपनी लोकेलिटी में और अपने इंटरेस्ट के लिहाज से दे कैन बी सीन ऑन अल्टीमेटली ऑन द डेटा बैंक, और इन्होंने असल में आगे करना है काम। यानी यूं समझ लीजिए कि एक हमारे पास एक इलाके में 50 किस्म के लोग मौजूद हैं जो कि 50 किस्म की कमिटमेंट्स और 50 किस्म की प्रोफेशंस के अंदर हैं, लेकिन वो कुछ टाइम अपना हफ्ते में 2 घंटे, हफ्ते में 4 घंटे वॉलंटरी बेसिस पर इस मूवमेंट के लिए देना चाहते हैं। अगर वो इस तरह से मौजूद हैं तो फिर जो उनकी एक तो उनकी लोकेलिटी की मीटिंग्स, सो दैट अगर वो कोई ऐसा लोकेलिटी के बेसिस पे काम करना चाहते हैं
تو وہ لوکل لیول پہ ایک میٹنگ ہو جائے, اس لوکیلٹی کے تمام لوگ اس میں گیدرنگ میں آ جائیں. اور دوسرا یہ کہ وہ شوق کے لحاظ سے, اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے, اپنے پیشنز کے لحاظ سے ان کی جو میٹنگز ہیں وہ الگ ہوں گی. اگر آپ کے پاس 10 قسم کے ڈاکٹرز اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ 10 قسم کے ڈاکٹرز کی میٹنگ اکٹھی ہوگی تاکہ وہ مل کر اس پروگرام کو پلان آؤٹ کریں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی سروسز کو بہترین طریقے پر ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دیکھیے میں ایک دو چیزیں آپ سے واضح کر دوں. یعنی ایک تو یہ کہ ہم انیشلی ڈیٹا گیدرنگ میں اور پھر یہ جو آئندہ ہونے والی میٹنگز ہیں اس میں جس حد تک پارٹیسپیٹ کر سکیں گے, اور پھر اس کے بعد ہمارے ایمبیسڈر جو تربیت پائیں گے وہ پارٹیسپیٹ کروائیں گے, وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ میٹنگز ہیں جو کہ ہم سینٹرل فیسیلیٹیشن کی سہولت جس میں دیں گے. باقی ساری پلاننگ, چاہے وہ فنڈنگ ہو, چاہے وہ اسٹریٹجی پلاننگ ہو, چاہے وہ ایکشن پلاننگ ہو, وہ ساری پلاننگ اصل میں اس گروپ ہی نے کرنی ہے. اور یہی مقصد ہے